हेलो स्टूडेंट, कल हमने वर्क डन निकाला था। तो वर्क डन जो है यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गया था। ठीक है, फिर हमें क्या करनी थी, इनकी वैल्यूज जो है पुट करनी थी। क्या वैल्यूज की, हमारा जो dt होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी t2 माइनस t1 था ये यहाँ पे। dt किसके इक्वल होता है, dt होता है हमारा t1 माइनस t2। क्यों? क्योंकि t1 यहाँ पे ज़्यादा था t2 के कंपैरिजन में। ठीक है, और PV इज इक्वल टू RT के इक्वल, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाय में P के इक्वल। ठीक है, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, RT1 बाय P1 एंड V2 किसके इक्वल हो जाएगा, RT2 बाय में P2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, R। अब देखो T2 माइनस T1 है, T1 माइनस T2 क्या होता है, dt। तो माइनस का साइन जो है बाहर ले लेंगे, R ये T1 माइनस T2 कर देंगे तो ये क्या बन गया, dt माइनस में b। P1 माइनस P2 की वैल्यू पुट करने को रहने देते हैं। ठीक है, वो उसका जो रोल है आपको आगे पता चल जाएगा। V1 और V2 की वैल्यू भी क्या कर रही हूँ, आगे पुट कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ V2 इज इक्वल टू R T2 बाय में P2 प्लस में 2a बाय में, अब देखो V1 की वैल्यू क्या है, RT1 बाय P1, RT1 बाय में P1 है, कहाँ चला गया, ऊपर P1 चला गया, माइनस में 2a बाय में V2 की वैल्यू क्या है, RT2 बाय में P2, P2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। वर्क डन किसकी इक्वल आ गया, माइनस ऑफ R dt माइनस b P1 माइनस P2 प्लस 2a क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, RT1 RT2। एक अजम्पशन और लेनी है हमें कि T1 इज इक्वल टू T2, ये इसके केस में लेनी है। ठीक है, T1 बाय RTB जो है कॉमन निकाल लिया। T1 T2 क्यों लिया है, अब जो है गैस जो है एक्सपेंड होने के बाद, प्रेशराइज्ड होने के बाद सेम लेवल पे आ गई, तो सेम टेम्परेचर उसने गेन कर लिया। ठीक है, तो P1 माइनस P2 ये क्या आ गया, हमारा वर्क डन आ गया। अभी इस वर्क डन को क्या करते हैं, अब देखो इसमें आपको P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। वर्क डन आ गया हमारा माइनस R dt माइनस b P1 माइनस P2 प्लस 2a बाय में RT P1 माइनस P2। ये हमारा वर्क डन था। P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 कॉमन निकाल लिया, माइनस ऑफ R dt माइनस P प्लस P1 माइनस P2 तो निकाल लिया कॉमन, क्या बच गया, 2a बाय में RT और माइनस का P, ये टर्म बच गई। वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R dt माइनस प्लस में P1 माइनस P2 2a बाय में RT माइनस में B। अब वर्क डन देखो किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है हमारा CVDT के, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वर्क डन को CVDT के इक्वल पुट कर दिया। CVDT किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ R dt प्लस P1 माइनस P2 2a बाय में RT माइनस का B। ठीक है, CV और R अब आपको पता है Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, ये रिजल्ट याद है। अब Cp किसके इक्वल होगा, Cp होगा R प्लस Cv, माइनस का R है इधर आएगा प्लस का, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूं, Cv प्लस का R इंटू dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2a बाय में RT माइनस का B।
ये क्या बन गया, Cp dt इज इक्वल टू P1 माइनस P2 बाय में 2a बाय में RT माइनस में D। ये टर्म आ गई समझ। अभी देखो अब जो ओवरऑल रिजल्ट था हमें क्या निकालना था, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन और कूलिंग इफेक्ट शो करती है या हीटिंग इफेक्ट शो करती है, उसी का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना मैथमेटिकल। तो CpdT तो पता ही चल जाएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है, या फिर गैस मोनोटोनिक है डायटोनिक है उससे पता चल जाएगा। P1 P2 प्रेशर डिफरेंस हो गया, बची कौन सी क्वांटिटी, 2a बाय में RT, 2a बाय में RT माइनस में B, ठीक है। इस क्वांटिटी से हम पता लगाएंगे ये क्वांटिटी। अब देखो 2a बाय में RT माइनस B, ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हो सकती है, पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकती है। कब, अगर ये अगर ये 2a बाय में RT B से बड़ा हो तो देन 2a बाय में RT इज ग्रेटर देन B। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। और पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो कैसा इफेक्ट शो करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। और ये 2a बाय में RT माइनस B नेगेटिव कब हो सकती है, जब ये B बड़ा हो 2a बाय में RT से, मींस 2a बाय में RT इज लेस देन B। भाई नेगेटिव हो जाएगी ना अगर ये इससे कम हो गया तो कैसा इफेक्ट शो करेगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। और ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ना हो, मींस 2a बाय में RT माइनस B इज इक्वल टू 0। ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी ना हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, मींस क्या आ गया, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। दोनों अगर इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगी। 0 होने का क्या मतलब है, नाइदर कूलिंग नॉट हीटिंग, ठीक है, नाइदर कूलिंग एंड नॉट हीटिंग। तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये जो टेम्परेचर निकाली गई है क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अभी मैं इसको निकालती हूँ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को। टू ए बाय में RT माइनस B इज इक्वल टू 0 मीन्स 2a बाय में RT इज इक्वल टू B। और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या हो गया आपका, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। और अगर B की कांस्टेंट B की वैल्यू पूछ ली जाए तो कांस्टेंट B किसके इक्वल आ गया, 2a बाय में RT। ये दो जो है आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आए हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन 2a बाय में RT। अभी एक टर्म और बताते हैं, एक टर्म और नहीं होमवर्क बताते हैं, जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और अभी आपने किया जूल फ्री एक्सपेंशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम गैस को एक्सपेंड करा रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको जूल का जो ट्रीटमेंट है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैसे आया वो सब क्लियर हो गया, ठीक है।